स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 में ग्रामर का जो पहला टॉपिक है डिटरमाइनर्स, उसी को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है डिटरमाइनर्स। जैसा कि आपको डिटरमाइनर्स के बारे में बता दिया गया, कह दिया गया कि डिटरमाइनर्स चैप्टर कैसे पढ़ाई होगी। तो पहले जाने कि डिटरमाइनर्स क्या होता है। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स which identity or specify a noun in some way, that is called, इसको डिटरमाइनर्स को हम लोग दूसरे शब्दों में यह जाने कि अगर आपने एडजेक्टिव चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी किया है तो फिर डिटरमाइनर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। रीजन कि एडजेक्टिव्स का 2 या 3 काइंड ही है जो डिटरमाइनर्स नहीं होता, नहीं तो बाकी सारे डिटरमाइनर्स के काइंड्स जो हैं वह एडजेक्टिव्स होते हैं और सारे एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स होते हैं। इट मींस दूसरे तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव जो है वह डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को। डिटरमाइनर्स जो है वह किसी नाउन को आ करके और डिस्क्राइब कर देता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग लिखते हैं अ बॉय, इट मीन्स इसको आपने क्या किया तो डिस्क्राइब किया। लिखते हैं यू आर अ बॉय, यहां पर अ जो हो गया वह डिटरमाइनर्स हो गया। आप इसको लर्न करेंगे, लेकिन यह जानेंगे कि नाउन के पहले जो आता है, नाउन के पहले कहने का जो सेंस है कि हमने लिखा कि यू आर हुआ है, यहां पर और क्या है तो डिटरमाइनर्स है। इसी डिटरमाइनर्स में आप लोगों को आर्टिकल भी जानना है। डिटरमाइनर्स वही है जिसमें आर्टिकल्स भी आता है। आप लोगों को पता भी है, पिछले क्लास में पढ़े भी हैं कि ए एन और द जो होता है वह क्या होता है, आर्टिकल कहलाता है। तो यह आर्टिकल भी कहलाता है और साथ ही साथ यह काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में भी आ जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे कि डिटरमाइनर्स में क्या क्या चला आता है, कौन कौन सा काइंड्स आता है। तो सबसे पहला जो आता है वह है क्या, आर्टिकल। सबसे पहला आता है आर्टिकल। उस आर्टिकल में हम लोग ए एन के और द के बारे में जानते हैं। तो ए और एन जो हो गया वह आपका indefinite आर्टिकल हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। और ये जो हो गया था वह क्या हो गया, डेफिनिट आर्टिकल। देखा, इसको डेफिनिट बोलते हैं, इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। अब एक चीज आप जानेंगे कि इसको हम लोग द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। आखिर कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते हैं इसको जानेंगे। जब कहीं पर भी कोई भी वर्ड जो वॉवेल से शुरू हुआ, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है इसके पहले एन का तो यूज आप करते ही हैं, नो डाउट। आप एप्पल लिखते हैं, आप एन का यूज तो करते ही हैं, लेकिन अगर इसके पहले THE आ जाए तो वह हर कंडीशन में दी एप्पल ही होगा। कंक्लूजन क्या निकला, यह निकला कि कभी भी वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले, वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले अगर THE आ जाए तो उसको हम लोग दी पढ़ते हैं।
सेंटेंस होता है, जितना भी सिंपल सेंटेंस हो, उसमें अगर THE आ जाए तो वह द ही पढ़ा जाता है। आई लाइक द बॉय, आई लाइक अ बॉय भी आप लिखते हैं, मैं उस लड़के को पसंद करता हूं। यहां पर THE को हम लोग द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यही सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए या सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वहीं पर यह THE द नहीं दी पढ़ा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे। इट मीन्स यह वही लड़का है जो कल आया था। यहां हम लोग दिस इज दी पढ़ रहे हैं, रीजन यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको THE को द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर वॉवेल से शुरू हो तो सिर्फ दी, लेकिन कॉन्सोनेंट में द और दी दोनों होता है। जैसा कि आपने देखा कि अगर सिंपल सेंटेंस हो तो वह क्या हो जाता है, द, लेकिन वही कॉम्प्लेक्स हो तो हम लोग टी पढ़ते हैं। अब हम लोग लिटिल माइनर्स का जो यूज होता है आर्टिकल्स का पहला, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला है ए और एन। आपको पहले से मालूम है कि ए ई आई ओ यू, क्या क्या लेटर बोले, ए ई आई ओ यू, इसे वॉवेल कहा जाता है, नो डाउट। छोटे क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि केवल इसी लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उसमें एन लगता है। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए तो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना है। जब भी आपका यह उच्चारण आएगा आ, इट मीन्स जितना भी आपको वॉवेल साउंड में आएगा तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, वो से हमने शुरू किया और एक्स लिखा, यहां इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्स। बेहिचक छोटा बच्चा एन ही यूज करेगा, नो डाउट। लेकिन इधर लिखते हैं 1 रुपी नोट, 1 रुपया का नोट, 1 रुपी नोट, वो आ गया ना, तो यहां पर हम लोग अ का यूज करते हैं, और 1 रुपी नोट। कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिसमें हिंदी का आपको स्वर मालूम होगा, हिंदी के सर पढ़ा दिए होंगे कि अ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घ उ ए ऐ ओ आ जाए अगर किसी वर्ड्स को पढ़ने के क्रम में, तो वहां पर हम लोग एन का यूज करते हैं और का यूज नहीं करते। दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। जैसे ही आता है ई जी ए, इट मीन्स एन ए, क्योंकि ए आ गया। लेकिन अगर हम लोग इस एग के बाद में दूसरा वर्ड लेते हैं जो ई से ही शुरू है, ई डब्ल्यू ई यू, इट मीन्स वेरी, दैट इज कॉल्ड नॉट एंड। एंड का यूज यहां पर हम लोगों ने नहीं किया, तो इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एंड का यूज हम लोग तभी करेंगे जब कोई वॉवेल साउंड आएगा।
क्या आएगा वॉवेल? साउंड। ये साउंड 44 होते हैं, लेटर जो होता है वो 26 होता है। इस पर भी हम लोग जानकारी देखें, इसको भी हम तो यह वॉवेल जो हो गया, वॉवेल साउंड जो आपका आया, तो ये साउंड इसमें, ये साउंड में आएगा। तो ये हम लोग साउंड जो आया अ आ, उसके अकॉर्डिंग एन का यूज करते हैं। यू से हम लोगों ने शुरू कर दिया, यहां यू से शुरू किया, इसको क्या लिखा? यूनियन। इट मीन्स और यूनियन। लेकिन अगर वही जानना हो हम लोगों को, तो यहां साउंड जो आया और वॉवेल आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? इट मीन्स अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला हो गया। अब आपने क्या देखा कि ए तो नहीं, आयन का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। अब देखिए कि अ के बारे में यूज करना होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं आप उसके पहले अ का यूज कर लीजिए। सपोज कीजिए यू आर अ स्टूडेंट, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, जिसमें साउंड भी जो है आपका वॉवेल का नहीं है, यहां पर आपने अ का यूज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए एन का यूज जो है, इट मींस आर्टिकल का जो यूज जो मैंने अभी बताया, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, जो एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, और उस एक्सरसाइज को करके घर से लाना।